बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा 3-4 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ आज शेयर करूंगा। एक तो कुछ आपको इंसाइट दूंगा कि अभी तक IMF और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ। इसमें एक बड़ी साजिश मुबैना तौर पर एक बड़ी इसमें कोशिश नज़र आ रही है, और वो कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है, मैं ये बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स में कौम के साथ ये मैं बात शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता चली है कि जनाब ये अब एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए डिफेंस बजट पर कट जो है उसकी तैयारियों में है, और पाकिस्तान का जो दिफा है उसको कमज़ोर करने की ये पुरानी मगरिब की ख्वाहिश है। पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसको उसका दायरा कार कम करना, पाकिस्तान की एजेंसियों पर कदगन लगाना, ये एक पुरानी ख्वाहिश है। आपको पता है किन की ये ख्वाहिश है और क्यों ये ख्वाहिश है। और माजी में भी मैं ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन इसहाक डार साहब के ऊपर जो एक चार्जशीट आती रही है उसमें यही है कि इन्होंने हमेशा इनकी ये कोशिश रही है, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये गुफ्तगू आती रही है कि इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो पाकिस्तान के जो फ़ौज है, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, उनकी ताकत कमज़ोर होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर सिविलियन लीड रोल नहीं हो सकता। ये मुबैना तौर पर ये नून लीग की फ़िलासफ़ी रही है। इसका कॉलम्स में, अखबारात में, ख़बरों में, दानिश्वर और ये जो प्राइवेट कन्वर्सेशन इनकी है उसमें ये चीज़ें सामने आती रही हैं। अब क्योंकि इस वक्त एक दबाव है पाकिस्तान के ऊपर IMF का, इसमें जो एक बड़ा जो एक वारदात होने जा रही है वो वारदात पाकिस्तान के डिफेंस बजट को ख़त्म करने के, कम करने के लिए, और उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है IMF का प्रेशर, और ये कहा जा रहा है कि ये एक्सपेंडिचर कम करने के लिए जनाब ये तो करना पड़ेगा। और इसमें हालांकि इससे पहले मोरेटोरियम ये लगाते रहे हैं, और फ़ौज ने खुद जो चीज़ें हैं अपनी वो उसको यानी नहीं कौम पर बोझ डाला माजी में भी, और कहा कि हम अपने इन्हीं पैसों में डिफेंस को इंश्योर करेंगे। लेकिन अब बजाय इस वक्त इंडिया जो है वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। हम कहते हैं दहशतगर्दी का ख़तरा है, बॉर्डर्स हमारे महफूज नहीं हैं, और इसमें कोशिश ये हो रही है, मैं आपको ज़राए के हवाले से ये बात बता रहा हूँ, कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट कम किया जाए एक्सपेंडिचर कम करने के नाम पर। और इसमें एक और बात भी की जा रही है। देखिए, किसी भी इदारे के जो लोग होते हैं वो उस पाकिस्तान के मुलाजम हैं, तो पाकिस्तान क्या कहलाता है, पेंशन फंड भी होता है। इन्होंने अभी जो ये बात एक चलती रही है जिस पर बड़ी गुफ्तगू हुई है कि जी जो साबिक फ़ौजियों की पेंशन है वो डिफेंस बजट से निकल गई है, इसलिए ये बता दिया जाता है कि डिफेंस बजट जो है वो कम है, लेकिन दर हकीकत तो इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। जो साबिक फ़ौजी हैं उनकी भी तनख्वाहें जाती हैं। देखिए, जो लोग पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, और उसके लिए वो ख़ानदान जिन्होंने अपने लाल कुर्बान किए हैं, और फिर अगर कोई सारी ज़िंदगी पाक फ़ौज की इस मुल्क की हिफाजत करता है, तो ये कह देना कि जी क्योंकि आपने हिफाजत की तो हमने आपको तनख्वाह दे दी थी और हम आपको पेंशन दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगियों का सौदा होता है, और कोई मोहब्बत से और पूरे पैशन से, जज्बे से ये लोग इसको काम करते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता। तो अब ये जिस तरीके की तावीलात कर रही है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि इस वक्त IMF प्रेशर डाल रहा है, और मुझे ये इत्तलात हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो IMF से कह रहे हैं कि जनाब आप हम पर दबाव डालें कि डिफेंस का बजट एक्सपेंडिचर कम करने के नाम पर ज़रा थोड़ा उसमें कमी करें, ताकि फिर हम ये कहें कि अब ये मुआहदा करने के लिए ज़रूरी है कि डिफेंस का बजट कम किया जाए। ये मैं आपको बता देता हूँ इसकी मिसाल क्या है। इसको देखें कि जब जो मेमो गेट था वो क्या था कि मंसूर इजाज़ साहब ने ये हुसैन हक्कानी साहब के कहने पर माइक मलन जो आर्मी के सरबराह थे अमेरिका की, उनसे ये कहा कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज हमारा इक़्तिदार जो है ना वो ख़त्म करना चाहती है, हमें आए और हमें बचाएं। और अभी भी उसी तरीके, अभी भी करैक्टर वही है, डॉन लीग्स वाले नवाज शरीफ और मेमो गेट वाले आसफ अली जरदारी, ये मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। और अभी भी ये क्या कह रहे हैं
कि जनाब आप दबाव डालें कि डिफेंस का बजट कम हो, बिल्कुल दबाव डालें। और फिर इधर से कह रहे हैं इनको कि देखें जी वो हम पर दबाव डाल रहे हैं लेकिन हम अभी नहीं कम कर रहे हैं, तो इसलिए ताकि ये इनके साथ जुड़े रहें। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ, ये इतनी भयानक साजिश की जा रही है, इतनी खौफनाक साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान की जो हमारी जो लाइन ऑफ डिफेंस हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों पर उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है। उनके जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो उनकी इंटरफेरेंस है उस पर मैं उनमें शामिल हूँ जो हम क्रिटिक करते हैं, लेकिन हमारी लाइन ऑफ डिफेंस हमारी फौज है। इख्तलाफात ये हमारे जो सियासी जो नज़रियात में इख्तलाफ है वो एक तरफ, लेकिन अगर कोई हमारी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करने के नाम पर डिफेंस बजट में कटौती उस वक्त करने के लिए दबाव डाले जिस वक्त ये इंडिया बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी और जंग के साए मंडला रहे हैं, तो कौम इसको रिजेक्ट करती है। ये वो कौम है जिसने कहा कि हम 1000 साल घास खा लेंगे लेकिन अपने वतन की हिफाजत करेंगे। ये जो कुछ भी ड्रामा इस वक्त किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर उन ताकतों के कब्जे में है जो पाकिस्तान के इदारों को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हैं अपने मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, और जिनको ये समझते हैं कि वो ताकतें इनको इक़्तिदार में रख सकती हैं उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ये आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और एक बड़ी वजह ये बता नहीं रहे, ये मीडिया पे नहीं आ रहा है, मेरे इस वीलॉग पर बड़ी तनकीद करेंगे, हो सकता है आके मुझे कुछ पकड़ने की भी कोशिश करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप बी वेयर रहिए, एक एक चीज को देखिए कि ये एक्सपेंडिचर की कमी के नाम पर डिफेंस बजट में कटौती की बात कर रहे हैं और कौम इस बात की इजाजत नहीं देगी। और ये मुद्दा सारे का ये करवा खुद रहे हैं, उनके साथ मिले हुए हैं उन हुक्मरानों के साथ, लेकिन IMF बतौर टूल इस्तेमाल हो रहा है कि किसी तरीके से ये जो बजट है डिफेंस का ये कम कर लिया जाए, भारत को खुश कर दिया जाए, दूसरी जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसको खुश कर दिया जाए और पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसको कमज़ोर कर दिया जाए। ये बड़ी अहम एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दूसरा, इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को हदायत की गई है, अब आखिरी उन्हें मौका दिया गया है कि कल वो अपना जवाब जमा करा दें और इस केस की समाअत अब 13 फरवरी को होगी, क्योंकि आज बड़ी ज़ोरदार बहस हुई है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें दलाल देने के लिए टाइम चाहिए, तैयारी चाहिए। जज साहब ने कहा कि आप एक ज़हीन वकील हैं, आप अपना काम शुरू करें और ये डिले जो है ना इस बहाने से वो नहीं मिलेगा, ये आइन के अंदर है 90 दिनों